आज की कक्षा में क्लास 10 साइंस चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें पेज नंबर 8 विद्या क्वेश्चन बैंक का पेज नंबर 8 और लघु उत्तरीय का प्रश्न संख्या 6। ठीक है, कहता है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो पहला समीकरण दिया है C6H12O6 प्लस O2 बराबर CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है ना। यह रिएक्शन हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं के अंदर होता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर होता है। ठीक है, और इसको कहते हैं श्वसन। इसमें होता क्या है, ये ग्लूकोज है, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला है, ये ग्लूकोज है। और हम जो सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा निकलता है। ठीक है ना। और प्रकाश संश्लेषण में क्या होता था, प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O धूप की एनर्जी को लेकर के C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन बनाते थे। ठीक है ना। तो ये है प्रकाश संश्लेषण। ये जो अभिक्रिया है वो प्रकाश संश्लेषण है और यह श्वसन है। श्वसन का उल्टा प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण का उल्टा श्वसन है। तो ये हमारा श्वसन है। तो इसमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। यहाँ कितने कार्बन है, 6, यहाँ कितने कार्बन है, 1। तो इसको बैलेंस करने के लिए 6 लगा दिया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 दूनी 12, और यहाँ पर है 1, तो 12 ये हो गया और 1 कितना हो गया, 13। तो यहाँ पर 6 दूनी 12, ये कितना है, 6 है। ठीक है, तो इसको क्या करें, ये हमारे पास हो गया 6 दूनी 12 और 1 13। अगर हम यहाँ 6 लगा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 18, हमको 13 लाना था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करें, ये ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बैलेंस करने के चक्कर में कहीं गड़बड़ ना हो जाए। जैसे यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 12 है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 6 है। तो 6 यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ 12 है, तो यहाँ पर क्या करें, ये 6 लिख दें। तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, 6 ऑक्सीजन यहाँ हो गया और 12 ऑक्सीजन यहाँ पर, टोटल कितना हो गया, 18। 6 यहाँ पर है और अगर 6 यहाँ लिख दे तो 6 दूनी 12 6 18, ये हो गया हमारा बैलेंस। ठीक है, इसी का उल्टा यहाँ पर कर दो, 6CO2 प्लस 6H2O बराबर क्या हो जाएगा, ग्लूकोज हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6O2 ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। दूसरा कहता है जब सोडियम और ये वाला तो रिएक्शन अभी पीछे क्वेश्चन में आया हुआ था। ये है Na प्लस C2H5OH। ठीक है ना। इसके बीच में जब रिएक्शन होता है तो क्या होता है, तो ये बना दिया, क्या चीज बना दिया है, CH3CH2Na प्लस, और क्या बना दिया है, H2। ठीक है, तो ये जो Na था इस हाइड्रोजन को हटा दिया, ये जो यहाँ से यहाँ तक हमको दिख रहा है ये क्या है, C2H5, यही चीज है। यानी कि इसको हम इस तरीके से लिख दें, Na प्लस, ये C2H5 को लिख दें CH3CH2OH बराबर क्या हो गया, CH3CH2Na प्लस H2। तो हम देखेंगे ये चीज यहाँ से यहाँ तक, ये चीज यहाँ से यहाँ तक सेम है। ठीक, ये सोडियम ने क्या किया, ये सोडियम ने इस हाइड्रोजन को हटा दिया, ये यहाँ पर O भी है, ONA। इस सोडियम ने क्या किया, हाइड्रोजन को हटा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये हो गया हमारा इसको कहते हैं सोडियम एथेनोएट। उससे मतलब नहीं, आपको केवल बैलेंस करना है। ठीक है ना। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है, 1 है। तो इसको क्या करना पड़ेगा,
2 करना पड़ेगा। तो जब इधर 2 कर देंगे तो यहाँ भी 2 करना पड़ेगा। जब यहाँ 2 कर दिए तो सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम 2 हो गया, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि एक बर्तन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, यानी कि एक बर्तन है, इसमें पानी ले लो और इसमें कॉपर सल्फेट मिला दो, तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? इसका रंग हो जाएगा नीला। ऊपर से जो है एक कांटी इसके अंदर डाल दिया, ठीक है ना। तो कहता है जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो जब इस लोहे को इसके अंदर डाल देते हैं तो इसका रंग नीला से बदल करके हरा हो जाता है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। तो इसमें होता क्या है कि आयरन इस कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर देता है और क्या बना लेता है? आयरन सल्फेट और कॉपर निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसका रंग कैसा है? नीला है, ठीक। और इसका रंग कैसा है? हरा है। तो ये नीला से इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। तो कहता है कि डुबोया जाता है तो रंग क्यों बदल जाता है? तो कहता है आयरन कॉपर सल्फेट से क्रिया करके आयरन सल्फेट बना लेता है और कॉपर बना लेता है, ठीक है। और कॉपर जो है लोहे की कील के ऊपर इकट्ठा हो जाता है, यानी कि ये जो हमने कांटे इसके अंदर डाला था इसी के ऊपर क्या होगा? आयरन इकट्ठा हो जाएगा, कॉपर इकट्ठा हो जाएगा। और कॉपर का रंग कैसा होता है? भूरा होता है। तो ये लोहा कैसा हो जाएगा? भूरे रंग का हो जाएगा। और विलयन कैसा हो जाएगा? हरे रंग का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या है? तो ऊष्माक्षेपी ऐसी अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप ऊष्मा निकलता है उसको क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अगर हम कोयले को जलाते हैं तो कोयले में क्या मौजूद है? कार्बन। जलाते हैं मतलब ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना लेगा? CO2। और जब कोयले को जलाते हैं तो उसमें से आग निकलता है या ऊष्मा निकलता है, ठीक है ना। तो यह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? ऊष्माक्षेपी कहलाएगी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर इसने क्या लिया है? हमने तो कार्बन का लिया था, इसने लिया है CH4, यानी कि मीथेन को जब जलाया जाता है तो ये क्या बना लेगा? CO2 बना लेगा और वाटर बना लेगा और ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। फिर कहता है ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसको कराने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी कि उसको गर्म करना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया। जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं तो NO बनता है, इसके लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, यानी कि यह ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया हो गई, ठीक है। यहाँ पर प्लस ऊष्मा लिखे थे और यहाँ क्या लिख देंगे? माइनस ऊष्मा। माइनस ऊष्मा का मतलब क्या हो गया? ये अभिक्रिया ऊष्मा को सोख रहा है, यानी कि ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। 10 और 11। तो क्वेश्चन नंबर पहले 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 11 इन सबको समझने के लिए हमको दो चीज समझना है, ऑक्सीकरण और अपचयन, ठीक है ना। ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। और अपचयन को क्या कहते हैं? रिडक्शन। और इन दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो उसको क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहला है कि ऑक्सीकरण क्या होता है। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जोड़ देते हैं तो क्या बना लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन क्या हुआ? इस कार्बन से जुड़ गया, ऑक्सीजन क्या हुआ? कार्बन से जुड़ गया, ठीक है। तो अगर CH4 ले लेते हैं तो इसमें क्या हो गया? CO2 बन गया और वाटर बन गया। तो इसमें देखेंगे कि कार्बन से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन जुड़ रहा है और हाइड्रोजन क्या हो रहा है? कार्बन से अलग हो रहा है।
तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना, ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और अपचयन क्या होता है? उसी का उल्टा हो जाता है। अपचयन में हो जाएगा कि हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ठीक है ना? ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन निकलना, ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा, ठीक है? इसी का उल्टा ले लो। ऑक्सीजन का निकलना और H2 का जुड़ना, ये क्या कहलाएगा? रिडक्शन या अपचयन। ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण, ठीक है? तो इसको ध्यान रखें, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसी का उल्टा ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है, ठीक है ना? तो इस चीज को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कहता है रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का कोई एक अपचायक गुण लिखिए। तो अपचायक गुण, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। और जिसका अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं, और जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक पदार्थ कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक समीकरण देते हुए सल्फर डाइऑक्साइड का एक अपचायक गुण लिखिए। अपचायक यानी कि वो वाला, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया? कि सल्फर डाइऑक्साइड में और ज़्यादा हाइड्रोजन बढ़ जाना। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन में क्लोरीन गैस अगर हम प्रवाहित करते हैं तो ये क्या बना लेता है? HCl बना लेता है। और क्या बना लेता है? H2SO4 बना लेता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो Cl है इसके साथ में कोई हाइड्रोजन नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर Cl के साथ में हाइड्रोजन लग गया, Cl के साथ में हाइड्रोजन जुड़ गया। तो Cl के साथ में हाइड्रोजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। यानी कि इसका क्या हुआ? अपचयन हुआ। तो जब इसका अपचयन हुआ तो इसका क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा, ठीक है ना? तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। और जिसका अपचयन होता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक, ठीक है ना? तो हम देखेंगे कि सल्फर डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है और इसलिए इसको अपचायक कहेंगे। और Cl2 का HCl में अपचयन हो रहा है, इसलिए इसको ऑक्सीकारक कहेंगे। तो क्या कहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के अपचायक गुण को लिखिए। समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 11 कहता है रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें हम देखेंगे कि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। और इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, ठीक है ना? तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया केवल ऑक्सीडेशन की या केवल रिडक्शन की नहीं होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे पदार्थ का अपचयन होगा। तो इस पूरी अभिक्रिया को, यानी कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिया है? इस एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कॉपर ऑक्साइड को। ये है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है? इसकी क्रिया किससे करा दिया गया? हाइड्रोजन से। तो क्या बन गया? ये कॉपर हो गया और H2O हो गया, ठीक है ना? तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉपर, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है ना, तो इसका क्या हो गया?
अपचयन हो गया, ठीक है, और इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। तो अपचयन की क्रिया भी हो रही है और ऑक्सीकरण की भी क्रिया हो रही है। इस हाइड्रोजन से देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसलिए इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए इसका क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होता है, ठीक है। इसमें देखो इस तरीके से समझाया हुआ है कि इससे ये बना, ठीक है, ये क्या हो गया, अपचयन हो गया, और इससे ये बना, इसका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। समझ में आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, ये 10 और 11 एक साथ हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कहता है संक्षारण और विकृत गंधिता क्या होता है। तो संक्षारण का मतलब क्या होता है, जैसे लोहा है, तो लोहा धीरे धीरे क्या होता है, लोहा धीरे धीरे उसके ऊपर जंग लग जाता है, रस्ट, मूर्छा। तो जो जंग लग जाता है, मूर्छा लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। तो कहता है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब वह संक्षारित होता है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। चांदी का जो पायल होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होता है, काला हो जाता है, यानी कि चांदी के पायल का संक्षारण हो रहा है। इसी प्रकार से जो तांबे का बर्तन होता है, तांबे का ग्लास हो गया, लोटा हो गया, वो धीरे धीरे क्या होता है, हरे रंग का हो जाता है, उसके ऊपर हरे रंग की एक पतली सी परत आ जाती है, वो क्या है, तांबे का संक्षारण है। फिर उसके बाद से आता है विकृत गंधिता। विकृत का मतलब क्या हुआ, विकृत का मतलब हो गया कि खराब होना, और गंधिता का मतलब क्या हो गया, स्मेल। गंधिता का मतलब स्मेल, यानी कि खराब स्मेल। तो खराब स्मेल का मतलब क्या है कि जब वसा और तेल, वसा और तेल मतलब कि घर में जो खाना बनाने के लिए तेल यूज करते हैं, उनमें बनाए गए खाद्य पदार्थ वायु और ऑक्सीजन के से क्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाते हैं, तब उसमें से एक विशेष प्रकार का गंध आने लगता है और उसका स्वाद भी खराब हो जाता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे अचार और मुरब्बा को खुली वायु में रखने पर खराब हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पेज नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण देते हुए समझाइए। तो ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना हो गया। तो इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल लिया है, जैसे कार्बन का ऑक्सीजन से जुड़ना, क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर का ऑक्सीजन से जुड़ना, क्या बना लिया, सल्फर डाइऑक्साइड। HCl को MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड से जोड़ दिया, तो क्या बन गया, MnCl2 और H2O। इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है और इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो इसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीजन का ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा है, तो अपचयन हो गया, ये ऑक्सीकरण हुआ इसका, ठीक है, ये ऑक्सीकरण हुआ और ये अपचयन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण लिखिए। कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि CaOH। Ca के ऊपर कितना प्लस, 2 प्लस, और OH के ऊपर 1 माइनस। तो ये 2 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको होल ट्वाइस करना पड़ेगा, यानी कि CaOH का होल ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बना लिया, कैल्शियम कार्बोनेट। कार्बोनेट के ऊपर 2 माइनस, तो कैल्शियम और कार्बोनेट जब जुड़ेगा तो ये CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। रिएक्शन को बैलेंस करिए, एक कैल्शियम, ठीक है ना, CO2 है, CO3, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लिया, ठीक, और H2O, सही है, रिएक्शन कंप्लीट है। क्या होता है जब केवल संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। चूने के पानी में, चूने का पानी का फार्मूला क्या होता है, चूने का पानी का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर जो है पान की दुकान पर जाइए, तो पान के पत्ते पर
एक सफ़ेद रंग का पदार्थ लगाते हैं, इस सफ़ेद रंग के पदार्थ को क्या कहते हैं? चूना कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर इस चूने को हम पानी में डाल दें, चूने को पानी में डाल दें, तो ये जो चूना लगाते हैं उस चूने का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस चूने को पानी में डाल दें तो इस पानी के अंदर कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व हो जाएंगे और कुछ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीचे बैठ जाएगा। तो ये जो नीचे बैठ गया है ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और पानी में भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो चूने का पानी का मतलब क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और उसमें क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। फिर कहता है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट, जिंक Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर क्या हो जाएगा? Zn NO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। NO3 2 है, यहाँ 1 है तो इसको 2 कर दिया, Ag 1 हो गया तो यहाँ पर Ag को 2 कर दिया, ठीक है। इसमें कुछ खास चीज नहीं था। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिएक्शन ले लिया है Cu 2 प्लस प्लस, जिंक के ऊपर कोई आवेश नहीं है, यहाँ पर क्या कर दिया? Cu 0 कर दिया और जिंक के ऊपर 2 प्लस कर दिया। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना, बराबर क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? रिडक्शन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर घटना, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर, इसके ऊपर जो पावर लिखा है, जो प्लस प्लस या माइनस माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 2 प्लस है और यहाँ पर कितना हो गया? कुछ नहीं, 0 है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? घट रहा है। तो घट गया तो उसको क्या कहेंगे? रिडक्शन कहेंगे। और यहाँ पर जिंक का 0 था और यहाँ पर जिंक का +2 हो गया, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी किसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या कर रहा है? क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम ऑक्साइड की क्रिया जल से कराते हैं, ये तो बता चुके हैं। असूक्ष्म बुझे चूने में क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसमें क्या करते हैं? जल डालते हैं, तो क्या बना लेगा? NaOH, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन को बैलेंस कर दो, 2 लगा देंगे, सब बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद से कहता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या पास करते हैं? क्लोरीन। तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि चूने के पानी में क्लोरीन पास करते हैं। अगर चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, और चूने के पानी में क्लोरीन पास करेंगे तो ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर, CaOCl2, ठीक है, प्लस वाटर, ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो क्वेश्चन नंबर 16 हम कर रहे थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित अभिक्रिया में अभिकारक तथा उत्पाद के नाम बताइए। Zn प्लस H2SO4 बराबर क्या हो गया? ZnSO4 प्लस H2। ये क्या चीज है? जिंक। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? जिंक सल्फेट। ये क्या है? हाइड्रोजन। तो इसमें अभिकारक कौन कौन से हैं?
तो ये यहाँ से यहाँ तक ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं, और ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है। एक और लिया हुआ है Fe और CuSO4, Fe प्लस CuSO4 बराबर क्या हो जाएगा, FeSO4 प्लस Cu। ये आयरन है, ये कॉपर सल्फेट है, ये आयरन सल्फेट है, ये कॉपर है। तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, अभिकारक है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, उत्पाद है। ठीक है। फिर उसके बाद से इसी का सेकंड पार्ट कहता है कि संतुलित करें। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 प्लस H2O। ये रिएक्शन ऐसे होता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl ये बना लेता है CaCl2 प्लस H2CO3। ठीक है। पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो एक CO3 यहाँ पर है, एक CO3 यहाँ पर है। यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 2, यहाँ पर 1 है, तो इसको 2 कर दिया। Cl कितना हो गया, 2Cl। ठीक है। CO3 हो गया, CO3 हो गया, और ये कैल्शियम हो गया। ठीक है। और ये H2CO3 टूट जाता है किसमें, H2O प्लस CO2 में। तो हमारा बैलेंस रिएक्शन क्या हो जाएगा, बैलेंस रिएक्शन हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl बराबर CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम क्लोराइड, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा कहता है N2 प्लस H2 बराबर क्या हो गया, NH3। रिएक्शन बैलेंस करो, एक नाइट्रोजन यहाँ है, यहाँ 2 नाइट्रोजन है, तो इसको क्या करें, 2 कर दिया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 है, तो इसको क्या करें, यहाँ पर 3 लगा दें। ठीक है। ये है नाइट्रोजन, यह है हाइड्रोजन, और यह है अमोनिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अपचयन अभिक्रिया और द्वि अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। तो अपचयन का मतलब क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है, यानी कि ऑक्सीजन निकलता है या हाइड्रोजन जुड़ जाता है, हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर लिया है CuO प्लस H2O। CuO प्लस H2 क्या बना लिया, Cu बना लिया और H2O बना लिया, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है। तो ऑक्सीजन निकल रहा है तो इसका क्या हो गया, अपचयन। ठीक है। फिर द्वि अपघटन, तो द्वि अपघटन तो पीछे बहुत बार हम बता चुके हैं, उसको अपने मन से देख लीजिएगा। आज के क्लास में इतना ही, बाकी अगले क्लास में।